गठबंधन सरकार है और लगातार ये रहता है कि भाई गठबंधन टूटेगा और पीछे किसान आंदोलन भी हुए, अब पहलवानों का आंदोलन हो रहा है। कितना नुकसान है पार्टी का? जिस संगठन की बात करते हैं, किसान संगठन की, ये पॉलिटिकल साइंस में आता है ज़्यादातर। ये प्रेशर ग्रुप है, ना कि कोई राजनीतिक संघ। तो दबाव समूह मानो, किसान यूनियन है, हम्म, कोई व्यापार मंडल है, कहीं आड़ती एसोसिएशन है, कहीं राइस मिलर एसोसिएशन है, कहीं छात्र संघ है। हम्म, अनेकों संगठन काम करते हैं। ये प्रेशर ग्रुप का काम करता है। यहाँ का जो सारा गेम था वो एक तरह से प्रायोजित था, जी कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रायोजित था। प्रो कांग्रेसी लोग ये आंदोलन कर रहे थे। आपने कहा कि कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था, क्या इतनी बड़ी होगी है कांग्रेस की, कोई भी आंदोलन शुरू करवा देती है? अब पहलवानों का धरना भी आप ये कहेंगे कांग्रेस ने शुरू करवाया? बिल्कुल बिल्कुल। अब भी उन्हीं की पार्टी है ये, जो पीछे भी बीजेपी और लोकदल का गठबंधन रहता था। अब ये जननायक जनता पार्टी बिल्कुल। रूप उसी का है। जब ये आंदोलन था तो मैं तो इनेलो में था। 4000 से ज़्यादा MLA MP हैं इस देश में। केवल मात्र एक चौधरी देवीलाल के पोते चौधरी अभय सिंह जी ने कुर्बानी देने का काम किया, इस्तीफा दिया। अगर किसान हित ऐसे तो किसान हित ऐसे जो नेता था जिसने कुर्बानी दी थी, उसको 50-60 हजार मतों से जीतना चाहिए था। सारे किसान क्यों नहीं वहाँ एकजुट हुए? मुझे नहीं लगता कि ये आंदोलन इस तरह से कोई प्रभावित करते हैं राजनीति को। अगर ये आंदोलन कामयाब ही मानते तो फिर आदमपुर में तो कुलदीप बिश्नोई जी की जमानत जब्त हो जानी चाहिए। बिल्कुल। वहाँ क्या किसान नहीं है? उस टाइम जहाँ भी जहाज उतरते थे वहाँ जगह खोद दी जाती थी, मुख्यमंत्री की भी, उप मुख्यमंत्री की। भाई उचाना में जहाज नहीं उतरने थे। आप जाके देखो उचाना में जहाँ भी उप मुख्यमंत्री जी जाते हैं भारी भीड़ होगी। सबसे पहले खिलाड़ियों को करोड़पति बनाने का काम इसी परिवार ने किया था। आप पुंडरी विधानसभा से आते हैं, तो चुनाव पुंडरी से लड़ेंगे या फिर कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्लियर कर दो। बहुत से लोग ऐसे MLA MP 5-5, 6-6 बार बन जाते हैं जो बेचारे अपने बलबूते पे शायद सरपंच भी ना बन सकते हो जी। पार्टी के दम पे MP भी बन जाते हैं, MLA भी बन जाते हैं और नेता शायद ना बने। कई बार कोई आदमी नेता होता है और सारी उम्र के पता MLA भी ना बने। हरियाणा से 3 बार राज्यसभा में जा चुके हैं लोग। सहयोग कहियो भेजे तो कांग्रेस नहीं। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ आज जजपा नेता ज्ञान सिंह गुर्जर मौजूद हैं और लगातार अपनी सक्रियता दिखाते रहते हैं। जी, स्वागत है आपका द एयर न्यूज में। धन्यवाद मनदीप जी, आपका भी स्वागत है। आपके द एयर न्यूज के जितने भी सुनने वाले दर्शक हैं जी, उन सब का भी मैं धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। जी। आप इनेलो में रहे हो पीछे और शुरू से ही इनेलो का परिवार रहा आपका, लेकिन जुलाई 2022 में आपने जेजेपी ज्वाइन की है, क्या कुछ डिफरेंस रहा? मनदीप जी, आपने खैर ठीक ही पूछा। असल में मैंने ना तो कोई पार्टी छोड़ी ना कोई पार्टी पकड़ी है। जी, परिवार बदले हैं। परिवार भी वो एक ही है, चौधरी देवीलाल का परिवार है। मैं तो चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति हूँ। जी। चौधरी देवीलाल ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हम्म, कभी लोकदल से चुनाव लड़ा, कभी इंडियन नेशनल लोकदल, कभी समता पार्टी, कभी समाजवादी जनता पार्टी, कभी लोकदल बै, कई पार्टी और कई बार झंडे बदलने पड़े। जी। पार्टी कोई भी रही लेकिन विचारधारा चौधरी देवीलाल की थी और उनकी विचारधारा पर काम करने वाले लोग बहुत भारी तादाद में है हरियाणा में। सभी पार्टियों में बड़ी संख्या में चौधरी देवीलाल की नर्सरी से गए लोग हैं। कांग्रेस में भी अनेकों लोग बैठे हैं जो MLA हैं, MP हैं, केंद्र के मंत्री तक हैं और बीजेपी में भी बहुत से उन्हीं के फॉलोअर हैं। तो परिस्थितियां आ जाती हैं, कई बार आदमी स्वार्थवश पार्टी छोड़ जाता है, कई बार हालात छुड़वा देते हैं। चुनाव लड़ने वालों को छोड़नी भी पड़ती हैं। वो अलग अलग दलों में भी चले गए लेकिन विचारधारा चौधरी देवीलाल की है। जी। मैं उस विचारधारा में हूँ। वो सिर्फ अंतर इतना आया इसमें कि मैं चौधरी अभय सिंह जी के साथ काम कर रहा था। हाँ। और 31 जुलाई को उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी डांड आए, वो मुझे शामिल करके गए। जो हमारी मांग थी वो भी उन्होंने तत्काल 1 सप्ताह में पूरी कर दी थी। स्कूल का नाम बदलना था जी। और मुझे जिम्मेदारी भी दी प्रदेश स्तर की संगठन में। जी। जी। प्रदेश प्रभारी बनाया BC सेल का। हम बैकवर्ड से ही आते हैं, AB कैटेगरी है तो B क्लास से हम हैं।
उन्होंने जिम्मेदारी भी दी और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। अब दोबारा फिर उन्होंने जब संगठन बनाया तब भी जिम्मेदारी दी। गठबंधन सरकार है और लगातार ये रहता है कि भाई गठबंधन टूटेगा, और पीछे किसान आंदोलन भी हुए, अब पहलवानों का आंदोलन हो रहा है। कितना नुकसान है पार्टी को? मनदीप जी, मैं नहीं मानता कि कोई नुकसान लंबा चौड़ा है। हम्म, नाराजगी नहीं बल्कि मिसगाइड कर दिए जाते हैं लोग। हम्म, नुकसान कराने का प्रयास होता है विरोधी दलों का। हम्म, नुकसान उस स्तर पर मैं इसलिए नहीं मानता, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। अब दुष्यंत जी के साथ नज़दीक से काम करने का जो मौका लगा, हम्म, मुझे बड़ा आश्चर्य है। एक अंग्रेजी में कथन है, जी, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। जी, थोड़ी उम्र में जो परिपक्व हो व्यक्ति, हम्म, उनमें से दुष्यंत जी हैं। असल में उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी का जो राजनीति का ज्ञान है ना, हम्म, वो बहुत ही जबरदस्त है। जब किसान आंदोलन हुआ, मैं तो इनेलो में था, हम भी सोचते थे भी दुष्यंत जी क्यों नहीं सरकार से विड्रा करते अपना हम्म, समर्थन। हाँ बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बड़ी परिपक्वता का परिचय दिया। हम्म, वो बड़ा जबरदस्त संकट था पार्टी के लिए, हम्म, क्योंकि लोग बहुत से सड़कों पे आ गए। हर जगह विरोध हो रहा था, बैनर लग गए थे गांव कोरोना गांव आ के गया, बाहर। हम्म, वही गांवों में घुसने से भी हाँ, विरोध हो गया। हम्म, जो आदमी प्रचंड बहुमत से जीत के यार गांवों में घुसने ना देश से जी, बुरा क्या हो सकता है। हम्म, लेकिन तब तक तो काम करने का मौका भी नहीं लगा था कि विरोध पहले शुरू हो गया। हम्म, ये विरोध भी असल में विरोधी दलों का होता है। हम्म, जिस संगठन की बात करते हैं, किसान संगठन की, ये पॉलिटिकल साइंस में आता है ज्यादातर। ये प्रेशर ग्रुप है, ना कि कोई राजनीतिक संगठन। जी, इनको दबाव समूह मानो। किसान यूनियन है, हम्म, कोई व्यापार मंडल है, हम्म, कहीं आड़ती एसोसिएशन है, कहीं राइस मिलर एसोसिएशन है, कहीं छात्र संघ है। हम्म, अनेकों संगठन काम करते हैं। ये प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं कि सरकार पे दबाव बनाए काम करवा लें। हम्म, लेकिन यहाँ का जो सारा गेम था, हम्म, वो एक तरह से प्रायोजित था। जी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रायोजित था। प्रो कांग्रेसी लोग ये आंदोलन कर रहे थे। हम्म, चलो, ये भी अच्छा फैसला लिया प्रधानमंत्री जी ने, हम्म, क्यों किसान चाहे कोई भी थे, हम्म, उनकी मांगे मानते हुए वो विड्रा कर लिए कानून। वही वही मैं आपने कहा कि कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था, तो क्या इतनी बड़ी हो गई है कांग्रेस की कोई भी आंदोलन शुरू करवा देती है? अब पहलवानों का धरना भी आप ये कहेंगे कि कांग्रेस ने शुरू बिल्कुल करवाया? बिल्कुल बिल्कुल। जी, वैसे मैं इसका प्रमाण दूंगा आपको, हाँ, तथ्यों पे ही बात होगी। हम्म, आंदोलन जब होता है ना, भीड़ कई बार भीड़ में वैसे शामिल हो जाती है, वो सारी जानकारियां नहीं रखती। हम्म, किसान आंदोलन की ही बात करें, अगर ये असली में आंदोलन है और हम्म, किसान हितैषी लोगों के बारे में किसान सोचते हों। हम्म, आज़ादी के बाद या दीनबंधु सर छोटू राम जी के बाद हमारे प्रदेश में, हरियाणा में और पंजाब में हम्म, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी और चौधरी देवीलाल से बड़ा कोई किसान नेता नहीं हुआ। जी, किसान हितैषी भी इनसे बड़ा नहीं हुआ। हम्म, इन्होंने बहुत किसानों के हित की बात करी है, काम करे हैं। हम्म, चौधरी देवीलाल ने तो ट्रैक्टर को भी गड्ढा बनाया था, जी, 24 घंटे बिजली भी देते थे, हम्म, माल माफ कर दिया, ये जो रेवेन्यू के थे बहुत से चार्जेज माफ करे, हम्म, अनेकों सुविधाएं किसानों को दी। किसानों की ही पार्टी मानी जाती थी। जी, तो अब भी उन्हीं की पार्टी है ये। जो पीछे भी बीजेपी और लोकदल का गठबंधन रहता हम्म, था, अब ये जननायक जनता हाँ पार्टी बन गई बिल्कुल, है। रूप उसी का है। हम्म, ये अलग बात है कि नया पौधा लगाया था और बहुत जल्दी ग्रोथ कर गए, जी, तो विचारधारा तो वही रहेगी। हम्म, इसका थोड़ा सा एक प्रमाण है, मैं पार्टी से हट के भी बात करूंगा एक समीक्षक के तौर पर। जी, जब ये आंदोलन था तो मैं तो इनेलो में था। हम्म, 4000 से ज्यादा एमएलए एमपी हैं इस देश में। हम्म, केवल मात्र एक चौधरी देवीलाल के पोते हम्म, चौधरी अभय सिंह जी ने कुर्बानी देने का काम किया, इस्तीफा दिया, हम्म, किसानों के कहने पे दिया, हम्म, और करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके हम्म, वहाँ हॉस्पिटल भी बनाए, हम्म, ट्रैक्टर के द्वारा यात्रा भी करी, हम्म, नौकरियां भी दी हैं। और नौकरियां भी दी, खर्चे भी दिए, मेडिकल का भी हेल्प किया। और ताजा ही उनके पुत्र की, अर्जुन की शादी हुई थी। हम्म, जिन बच्चों ने विदेशों में जाना चाहिए था, जी, वो किसानों की सेवा में टेंट में बैठे रहे, हाँ, पुत्र वधू भी वो। हम्म, जब चुनाव की बात आई, अभय सिंह जी इस्तीफा दे गए थे और उन्होंने ये कह दिया था जब तक कानून वापस नहीं होंगे मैं असेंबली में नहीं आऊंगा। हाँ,
भगवान ने उनकी प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया कि वो कानून वापिस हो गए। चौधरी अभय सिंह जी एलनाबाद चुनाव में गए। हम्म, मैं उस चुनाव में अभय सिंह जी के पक्ष में ही प्रचार में गया हुआ था। जी। मुझे बड़ी हैरानी हुई हम्म, कि किसानों के जो हमारे इलाके के सबसे बड़े नेता कहलाते हैं ना, जानते आप भी हैं, हाँ हाँ। वो स्पेशल अभय सिंह जी के खिलाफ जलसा करने गए। हम्म, वो किसके पक्ष में गए थे? हम्म, बीजेपी का कैंडिडेट तब ये कह रहा था वो उस दिन आएंगे, जो ये कहेंगे वो बोलेगा। हम्म, तो ये नहीं पता वो किसके पक्ष में जाते हैं। हम्म, अगर किसान हितैषी है तो किसान हितैषी जो नेता था जिसने कुर्बानी दी थी हम्म, उसको 50-60 हजार मतों से जीतना चाहिए था। सारे किसान क्यों नहीं वहां एकजुट हुए? हम्म, दिखावे में तो ये चल रहा था कि गाँव में नहीं कोई घुसने दे रहा, हाँ लेकिन बिल्कुल। वोट बराबर आ गई। हम्म, जातीय समीकरण तोड़ के भी वोट बराबर आ गई। हाँ बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता हम्म, कि ये आंदोलन इस तरह से कोई प्रभावित करते हैं राजनीति को। अगर ये आंदोलन कामयाब ही मानते हैं तो फिर आदमपुर में तो कुलदीप बिश्नोई जी की जमानत जब्त हो जानी चाहिए हाँ थी। बिल्कुल, वहां क्या उस हिसाब किसान से। नहीं है? हम्म, ऐसे कोई किसान नहीं, किसान सभी पार्टियों में है। फिर हमारी रैली थी 9 दिसंबर की। हम्म, कितनी बड़ी रैली भिवानी में हुई है, हम्म, बेजोड़ रैली हुई। हम्म, उसमें किसान, कमेरा, मजदूर सभी समाज के लोग गए। ना तो बाहर की भीड़ थी, ना जी। वो किराए की भीड़ थी। लाखों की संख्या में महिलाएं हम्म, और आदमी आए बाजे गाजे के साथ। तो फिर विरोध कहाँ था? उस टाइम जहां भी जहाज उतरते थे हम्म, वहां जगह खोद दी जाती थी, जी। मुख्यमंत्री की भी, उप मुख्यमंत्री की। भाई उचाना में जहाज नहीं उतरने दिया। हम्म, आप जाके देखो उचाना में जहां भी उप मुख्यमंत्री जी जाते हैं भारी भीड़ उमड़ती है। हम्म। फिर मुझे नहीं लगता कि कहीं विरोध है। और अब पहलवान बैठे हैं जंतर मंतर पे। पहलवान जो बैठे हैं, देखो अगर वो वास्तव में पीड़ित हैं तो न्याय तो होना चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। जांच में अगर कोई दोषी मिलता है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा हम्म, कि खिलाड़ियों के लिए तो चौटाला परिवार से ज्यादा हम्म, हितैषी कोई नहीं हो सकता। हम्म, मैं फिर थोड़ा सा पार्टी से हट के बात करूं, जी। अजीब भी लगेगा। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अभय सिंह जी राष्ट्रीय स्तर पे भी रहे, प्रदेश के भी रहे। हम्म, और चौटाला साहब की बीजेपी लोकदल के गठबंधन की सरकार थी। सबसे पहले खिलाड़ियों को करोड़पति बनाने का काम हम्म, इसी परिवार ने किया था। जी। तो उसी परिवार का उन्हीं के अंश है दुष्यंत जी। हम्म, ये हो ही नहीं सकता कि दुष्यंत जी कोई खिलाड़ियों के बारे में उनके हित की ना सोचें। तो अभी तक तो जंतर मंतर पे पहुंच जाना चाहिए था। नहीं, जंतर मंतर पे काम देखो, धरने प्रदर्शनों में काम होता है विपक्ष का बैठना। इनका काम है उनके हित की पॉलिसी बनाना हम्म, और जांच करवाना था। सरकार का काम जांच भी करवा रही है। अगर दोषी है तो फंसेंगे भी जरूर। हम्म, लेकिन इनसे बड़ा खिलाड़ियों का कोई हितैषी नहीं, हम्म, इनसे बड़ा कोई किसान वर्ग का हितैषी नहीं। हम्म, तो ये तो बहुत ही, एक तरह से मैं मानता हूं कि सूझवान नेता है। ना तो ये कोई जज्बात में आके गठबंधन किया, हम्म। ना जज्बात में आकर के गठबंधन तोड़ा। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ साझेदार है। और जो पेंशन की बात है कि 3,000 रुपए हमारा वादा था बीजेपी का, हमने कर दिया। 5100 का वादा उनका नहीं है। तो कितना असर, क्योंकि आपके जो प्रदेशाध्यक्ष है निशान सिंह, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। देखो मुख्यमंत्री जी सर्वोच्च पद पे हैं प्रदेश के, हम्म, उन्होंने किस संदर्भ में बात कह दी हम्म, ये तो वही जी। सही में बता पाएंगे क्यों कह दी। गठबंधन में जो होता है वो साझा ही कार्यक्रम होता है। बिल्कुल। कैबिनेट में जो फैसले होते हैं सहमति से होते हैं। कैबिनेट में हमारे 3 मंत्री बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री जी हमारे बैठे हैं। अगर हम सरकार का हिस्सा नहीं है तो ये कैसे बैठे हैं? ये तो परिस्थितियां हैं। कार्यकर्ताओं का दुर्भाग्य लाइए कि भाई पार्टी टूट गई। आज हम छोटे घटक दल के रूप में हैं। इससे पहले 2 बार सरकार बनी, 2 बार तो हमने देखी अपने आंखों। 87 में बनी, फिर 2000 में बनी। तब भाजपा छोटा घटक दल था और लोकदल बड़ा था। तब हम भी साझेदारी में इनको ये कह सकते थे कुछ नहीं। ऐसी बात कहनी भी नहीं चाहिए। एक दूसरे का सम्मान तो होना चाहिए। बिल्कुल। और कोई भी जो पॉलिसी बनती है सरकार की, जब दोष में हम भागीदार हैं तो श्रेय लेने में भी हमें होना चाहिए। बिल्कुल। हमारी पार्टी अगर ये नहीं मानते तो ये जो 75% का रोजगार की रिजर्वेशन की, वो जेजेपी का ही मांग पत्र में थे। जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, ये भी जेजेपी के एजेंडे में था। और भी अनेकों बातें, जो पेंशन है अभी बढ़ाई जा रही है, ये हम अक्सर कहते भी हैं। पूर्ण लेकिन बहुमत की बेरोजगारी पे सरकार कहीं ना कहीं लगाम नहीं लगा पाई।
बेरोजगारी का ऐसा, पार्टी ने, सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, बनाई तो ठीक है कि मेरिट पे बन रही है, आम घरों के बच्चे नौकरी लग रहे हैं, तो उस हिसाब से जो मेरिट में आएगा, पास होगा, रोजगार तो मिलेगा उसी को। या कौशल रोजगार निगम बना दिया गया, जो बच्चा किसी चीज में दक्ष है तो उस डिपार्टमेंट में वो लग सकता है। इससे तो बल्कि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार कम हुआ कि नौकरी के नाम पे पैसे, बदली के नाम पे पैसे, वो सब चीजें खत्म है। इससे आने वाले समय में भी और सरकार भी सीखेंगी। ये तो अच्छा इनका पॉलिसी है, इसमें कोई दिक्कत जी। मेन सी बात पे आ जाते हैं, आप पुंडरी विधानसभा से आते हैं, नहीं। तो चुनाव पुंडरी से लड़ेंगे या फिर कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्लियर कर दो, ये मैं जनता में बातें क्लियर भी चलती कर है। देती, क्यों नहीं क्लियर में क्या डरा, दिल तो करता है मेरे को कोई मंत्री बनाए, जी MP बनाए, MLA बनाए, लेकिन ये मेरे हाथ में थोड़ी। जी। मनदीप जी, आप ज्यादा जानते हैं, शास्त्रों में बात आती है, न चाहे योग न चाहे पोरसम सर्वत्र भाग्यम फलती। बहुत से लोग ऐसे MLA MP 5-5 6-6 बार बन जाते हैं जो बेचारे अपने बलबूते पे शायद सरपंच भी ना बन सकते हो, जी। पार्टी के दम पे MP भी बन जाते हैं, MLA भी बन जाते हैं, और नेता शायद ना बने। कई बार कोई आदमी नेता होता है और सारी उम्र के पता है MLA भी ना बना। मेरे चाहने ना चाहने से क्या हो सकता है, सही तो चाहना है जनता का। जी अगर जनता चाहे तो मेरे को आजादी जिता दे। जी, वही तो कह रहे हैं, जनता जिताएगी कहाँ से? एक बार जनता को बताओगे तो आप। यही कह रहा हूँ, पुंडरी में तो कोई एक भी आदमी चैलेंज करके कह दे मैं जीत सकता हूँ, ये नामुमकिन है। मेरे पे तो पीछे भी भरोसा जताया था, चौधरी अभय सिंह जी ने मेरे को टिकट दिया NLO से, और जातीय समीकरण भी फेवर में थे, क्योंकि बहुजन का और JJP के टिकट जाट समाज में थे, कांग्रेस का हमारा बैकवर्ड समाज से थे, और BJP का रोड समाज से थे, और आजाद भी रोड लड़ रहे थे। यानी 2 जाट लड़ रहे थे, 2 रोड लड़ रहे थे, एक बैकवर्ड हमारे लड़ रहे। चलो हमने बैकवर्ड मान लो, तब भी गणित सही नहीं बैठता था, और हमारी पार्टी ने कुछ सीटों पे फैसले ले लिए थे जी। जैसे मैम ने बलराज कुंडू का समर्थन कर दिया था, अम्बाड़ा शहर और अम्बाड़ा छावनी में निर्मल सिंह और उनकी पुत्री है चित्रा सरवारा, उनका समर्थन कर दिया था। सेतिया सरसा से उनका भी समर्थन कर दिया था। तो जब मैंने ये बात रखी जाकर के जो अभय सिंह जी के पास कि चुनाव तो कोई ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा, कोई फाइट करारी नहीं बनती, अगर आप आदेश करेंगे तो मैं लड़ूंगा जैसा भी चुनाव हो, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, जैसे आपने वहां समर्थन कर दिया तो पुंडरी में हम कर सकते हैं। तो उन्होंने खैर मेरा सम्मान रखा, उन्होंने कहा भी किसको करना है, किसी पार्टी को तो समर्थन नहीं करना है, इंडिपेंडेंट को करो। तो मैंने बताया जी हमारा तो 6ठी बार इंडिपेंडेंट ही बनने जा रहा है, हमारे हल्के से कांग्रेस, BJP, JJP, कोई बहुजन कोई पार्टी नहीं जीतेगी, अगर आप आदेश करें तो हम समर्थन करें। उन्होंने मेरे अनुरोध पर यह बात मान ली और इंडिपेंडेंट रणधीर घोलन जी का समर्थन कर दिया। वो चुनाव जीत भी गए, आज MLA हैं पुंडरी से जी। अगर अकेले मेरे बस की बात हो या मेरी बरादरी की बस की बात हो, मैं बरादरी का प्रधान रहा हूँ, प्रधान हो जाना अलग बात है, वोट तब मिलते हैं जब हवा बनती है। बिल्कुल, अगर हवा बन रही है तो बाहर के लोग भी आते हैं। आप हमारे पड़ोसी हल्के में दूर दूर से लोगों ने आगे मदद करी और वो जीते भी, बड़े नेता को भी हरा दिया, लीलाराम जी ने, बिल्कुल सुरजेवाला जी को हरा दिया, सारा समाज यूपी पंजाब सब जगह से आए। लेकिन हमारे हल्के का जो गणित है ये ज्यादा खतरनाक हो चला है। अच्छा, वहाँ बरादरियों के वर्चस्व पे बात है, रोडों की वोट सबसे ज्यादा, उनकी भी एक बड़ी ताकत है, ब्राह्मणों का भी वोट काफी है, 3 बार MLA बन चुके वो भी, तो जाट वोट बैंक भी बहुत है। पार्टी से वोट बैंक तो खिसक गया था, बरादरी की उतनी संख्या नहीं, 7-8 हजार वोटों से 2 लाख वोटों में हम क्या कर लेंगे। तो जब गणित सही नहीं बैठेगा चुनाव कैसे जीतेंगे। वैसे में जाके कहते मेरे को चुनाव लड़ाओ और स्पेशल सिर्फ सीट ही खराब करनी हो, वो कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं। तो फिर लोकसभा की का गणित ठीक बैठ अगर सरकार इतनी ही मेरे पे दयालु हो, सरकार के पास अनेकों पद होते हैं, वो कहीं भी बिठा लें। तो रामचंद्र जी जांगड़ा सबसे पहले लोकदल से चुनाव लड़े थे, सफेदों से नहीं बात बनी, कांग्रेस से चुनाव लड़े, गोहाना से नहीं बात बनी, वो महम से भी चुनाव लड़े, लोकसभा का भी लड़े, विधानसभा का लड़े, कहीं बात सूत नहीं आई। भाजपा ने उनको मौका दे दिया, उनके टैलेंट को देखते हुए राज्यसभा में भेज दिए। गुर्जर समाज के हरियाणा से 3 बार राज्यसभा में जा चुके हैं लोग, संयोग कहियो भेजे तो कांग्रेस नहीं। 2 बार हरि सिंह नलवा जी गए, 1 बार कन्हैयालाल पोसवाल जी गए,
तो हमारी पार्टी अगर पूर्ण बहुमत में हो, इस ताकत में हो कि राज्यसभा में भेज सकती है, फिर हम अपने समाज की तरफ से, अपनी तरफ से जरूर मांग करेंगे भाई हमें राज्यसभा में भेजा जाए, हम आपकी वहां पैरवी भी करेंगे, अपना परफॉर्मेंस भी देंगे। जी जी। अब ताकत में राज्यसभा की देने में है नहीं, वो भी एक गठबंधन में दे सकते थे, इस बार ये बनाए हैं कार्तिक हाँ शर्मा बिल्कुल। जी, उनको बनाया भी, लेकिन इस पोजीशन में नहीं है कि अकेले बना ले। अगर वो अकेले बनाए, हमारे लिए लोकसभा की सीट जीतना तो है मुश्किल, क्योंकि फरीदाबाद में है समाज का वर्चस्व। और चाहे कोई पार्टी कुछ कह लेगा, जात पात से ऊपर उठ के बात करते, नहीं उठ सकते, अब जात पाती में आ गया। चुनाव में तो होता सब ही है। पार्टियां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि इस देश में पैदा होने वाला इंसान अपना धर्म बदल सकता है, अपना ठिकाना बदल सकता है, अपना कारोबार बदल सकता है, लेकिन जाति नहीं बदल सकता। चाहे मैं अब आंध्रा में जाऊं, तमिलनाडु में जाऊं, चाहे हरियाणा में रहूंगा, तो मैं गुज्जर जी वो तो सर्टिफिकेट मेरा बना रखा है। बिल्कुल। तो लोकसभा का चुनाव हमारी पार्टी से लड़ना ये भी कोई अच्छा नहीं होगा, जी। क्योंकि उस ताकत में यहाँ हम नहीं है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जहां जिनकी संख्या ज्यादा है, जिस बरादरी की, टिकट उनको देने पड़ते हैं। या तब बात बनती है कि उस बरादरी के पास ज्यादा टिकट आ गए, गणित इस फेवर में है कि एक कम वोटों वाला भी दूसरी पार्टी से निकल सकता है, जी। तब बनती है। तो मेरे लिए, मुझे आज के समय में तो नहीं लगता कि पूंडरी विधानसभा और कुरुक्षेत्र की लोकसभा मेरे लिए सेफ है। तो फिर क्या था? मैं इंतजार करूंगा, मैं इंतजार करूंगा पूर्ण बहुमत की सरकार आए, श्री दुष्यंत चौटाला जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तो मैं फिर, मेरा समाज भी बिल्कुल मजबूती के साथ ये कहेंगे भाई अब नहीं तो फिर कब। जी बिल्कुल। सरकार के पास बहुत सम्मान देने की जगह होती है। हाँ। संगठन में सम्मान दे सकते थे, उन्होंने दिया। जब कोई सरकार में सम्मान देने की बात है, कि मुझे नहीं लगता कि कहीं अनदेखी होगी समाज की, तो वो जरूर देंगे। क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी अब की बार जेजेपी की? देखो, ये है तो समय से पहले की बात। पीछे जब लोकसभा का चुनाव आया तो बहुत बुरे परिणाम आए थे। खुद दुष्यंत जी हारे, 9 सीटों पे तो बहुत बुरी तरह से हारे, और ये हो गया था कि शायद पार्टी का ग्राफ उठे कि ना उठे। लेकिन बड़ी जबरदस्त वापसी करते हुए तुरंत 10 MLA भी जीत के आए, अनेकों सीटों में बहुत नजदीकी मुकाबले से हारे। बहुत से लोग जो हमारी पार्टी छोड़ के गए थे, कोई बीजेपी से बना, कोई कांग्रेस से बना, वो लगभग 20, 25, 30 कितने भी हो सकते हैं लोग, वो बने। तो उस तरह से अब 2 स्थितियां हैं, गठबंधन और बिना गठबंधन। तैयारी तो पार्टी का आदेश ये है कि दोनों पार्टी बात करती हैं। जब हमारा कोई जलसा होता है, हम भी कहते हैं उप हटाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम 90 की 90 सीटों पे बहुत मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन रहता है, हमें तैयारी तब भी चाहिए, पता नहीं सीट कौन सी हिस्से में आ जाए। हम मान के चल रहे हो कलायत सीट आ जाए पुंडरी, फिर तैयारी तो पुंडरी भी चाहिए। बिल्कुल। हम पुंडरी को सीट मान ले, सीट आ जाए कैथल, हमें तैयारी कैथल में भी चाहिए। तो तैयारी तो हम करेंगे 90 की 90 सीट पर। गठबंधन होता है तो जहां सीट मिलेगी वहां जीतेंगे, और जहां बीजेपी होगी अलायंस में, वहां उसकी मदद करेंगे डट के। और हमें उम्मीद है कि इस बहुमत से भी ज्यादा बहुमत हम लेंगे। और अकेले लड़ने में तो फिर हमारा प्रयास रहेगा कि हम 45 तो पार करें, 50 से ऊपर जाएं, ताकि उप शब्द हटे और मुख्यमंत्री दुष्यंत जी बने, और इस देश को एक युवा नेता पूरे बल्कि विश्व स्तर पे चर्चा है, क्योंकि इतना टैलेंटेड कोई नौजवान है जो 26 साल की उम्र में भारत जैसे इतने विशाल देश की पार्लियामेंट में गया, और जब बोला तो पूरी पार्लियामेंट ने उनको सुना, और बहुत छोटी उम्र में उप मुख्यमंत्री बने, और इतनी परिपक्वता का परिचय दिया। जब इतना भारी दबाव था आंदोलन का और कोरोना का बुरा हाल, तब भी इन्होंने गठबंधन नहीं तोड़ा। इस मामले में सबसे सीनियर लीडर स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल भी गच्चा खा गए थे। उन्होंने केंद्र के मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया पुत्र वधु से, और गठबंधन से अलग हो गए। जब चुनाव आए, सारी जिंदगी में शायद बादल साहब पहली बार चुनाव हार गए, ऐसे व्यक्ति से हार गए जो बिल्कुल अननोन चेहरा था। तो फिर इसमें परिपक्वता की ऐसा लगता है कि दुष्यंत जी में और लोगों से ज्यादा है। इनके पास ये समझो, एक तो संकट सिखाता है व्यक्ति को, पीढ़ी दर पीढ़ी पता लगता रहता है। इनका अनुभव ऐसा हो गया ना, ये संकटों से आए सभी लोग। जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बचपन था, तो चौधरी देवीलाल या तो जेल में थे, या वो बागी थे
भूमिगत रहते थे, कहीं आंदोलन हाँ, करते थे। हम्म, उन्होंने अपने पिता का सानिध्य इतना नहीं मिल पाता था जो बचपन में मिलना चाहिए। उन्होंने संघर्ष किया, अपने परिवार को भी पाला। लेकिन दादाजी कह रहे हैं जो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं दुष्यंत को, कि ये किसी काम का नहीं है। नहीं, चलो वो उनका खैर निजी मामला, उनके पोते हैं, उनका अधिकार भी, और कुछ कह भी सकते हैं। जी जी। मैं उन पे टीका टिप्पणी करने की हैसियत में हूं भी नहीं। हम्म, तो जब डॉक्टर अजय सिंह जी, अभय सिंह जी 12 साल के थे, हम्म, 19 नवंबर 1975 में जब इमरजेंसी लगी, तो हम्म, उनके पिताजी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी दोनों जेल में चले गए। उनका बचपन भी संकट में गुजरा है, वो संघर्ष से आए हैं। कोई ऐसे नहीं, लोग कह देते हैं कि विरासत मिल गई, बड़ी विरासत। हम्म, एक तो बड़ी विरासत का ये, जहां फायदा है ना, नुकसान भी है। हम्म, फायदा तो ये है कि उनको जमा जमाया काम मिल हाँ गया। बिल्कुल। नुकसान ये है कि चौधरी देवीलाल ने इतनी बड़ी रेखा खींच रखी है, हरियाणा के किसी भी आदमी के लिए पार करनी मुश्किल है। हम्म, और उम्मीद है उस रेखा को कभी ना कभी दुष्यंत तो पार कर दे, और के बस की बात नहीं है। हम्म, क्योंकि इनके पास अभी 50 साल का भगवान ने चाहे लंबी उम्र दे, हम्म, तो इतना कैरियर पड़ा है कि संघर्ष करके आगे बढ़े। हम्म, और ये बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, हम्म, इनके लिए अवसर है। और दिग्विजय और दुष्यंत जी के साथ भी सेम वही पोजीशन बनी। हम्म, ये भी कोई 22-24 साल के होंगे। हम्म, दादा भी और पिताजी भी दोनों जेल में चले गए। परिवार के भी मुखिया थे, पार्टी के भी मुखिया थे। हम्म, जहां पार्टी चौधरी अभय सिंह जी ने संभाली, हम्म, अकेले आदमी के लिए पार्टी और परिवार संभालना बड़ा कठिन था। हम्म, इन्होंने खुद भी मैदान में कूदना पड़ा बचपन में, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई होगी, हम्म, परिवार भी डिस्टर्ब हुए होंगे। उस संघर्ष से निकल के आए हैं, उससे निखर के आए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि दुष्यंत जी जितना कोई मैच्योर नहीं युवा नेताओं में। हम्म, दूसरी पार्टियों में भी नेता अपने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में लगे हैं, जी जी। लेकिन वो सारे ज़्यादा सेफ जोन में रहे हैं, कंफर्ट जोन में रहे हैं, हम्म, वो संघर्ष में नहीं रहे। इसलिए संघर्षशील व्यक्ति के आगे ठहरना मुश्किल है। जी जी। तो इंटरव्यू काफी लंबा हो रहा है क्योंकि फिर थोड़े मैं बोर भी, टाइम नहीं है ना आज कोई जनता, नहीं। किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो भाई आप लोगों ने बातें सुनी और आप अपनी राय जरूर दें, और अगले पार्ट में हम और भी विस्तार से बात करेंगे और आप लोगों के सामने और भी बातें लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।